मैथमेटिक्स है, मैं सोच रहा हूं कि बच्चों को छोटी क्लास में ही सब कुछ उनकी क्लास की चीजें अवश्य बता दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ये सब उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया था। जैसे हाई स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है तो सिमेट्री वगैरह कहाँ उसको ध्यान ही नहीं आता है, जबकि वो थर्ड क्लास में छोटा सा चैप्टर होता है। इसलिए मैं छोटे क्लास के बच्चों के लिए वो चीजें बता रहा हूं जो अक्सर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपसे संबंधित कहीं किसी के पास भी कोई छोटा बच्चा है तो उसको मेरा वीडियो जरूर दिखाइए, जिससे बहुत कुछ जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पता रहेगा और वो आगे ही आगे बना रहेगा। धन्यवाद। आज मैं सिमेट्री के बारे में बताऊंगा। सिमेट्री क्या होती है? कोई भी फिगर हो, कोई भी हम जो आसपास अपनी चीजों को देख रहे होते हैं, सिमेट्री जैसे कोई बॉल है या कुछ भी ऐसा देखें और उसका कोई ऐसा एंगल करें कि वो दो इक्वल पार्ट में विभाजित हो जाए। जैसे दो भाई हैं और एक कोई सामान है, बिल्कुल बराबर बराबर दोनों को देना हो तो उसको कैसे कट करेंगे, ये सिमेट्री होता है कि दोनों साइड इक्वल हो, बिल्कुल ओवरलैप करें, सर्वांगसम हो, कांग्रेंट हो, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब सिमेट्री में बहुत सी वस्तुएं, सामान, फिगर्स, डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्री होते हैं। बीच से फाड़ा जाए तो दोनों तरफ इक्वल हो। तो यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो ये जो लाइन होती है ये सिमेट्री लाइन होती है, जहां से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको सिमेट्री लाइन कहते हैं या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ये यहां पर डॉट 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 करके इस तरीके से बनाया जाता है, ये सिमेट्री होता है और इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और बहुत से डायग्राम ऐसे मिलेंगे जहां पर कोई भी लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते कि बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। जब ऐसा होता है तो वो सिमेट्रिकल फिगर्स नहीं होती हैं। तो दो टाइप की हो जाती हैं, कुछ सिमेट्रिकल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो आज होमवर्क में भी यही कोशिश करिए कि जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें से कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जिनको दो इक्वल, एक लाइन खींच दीजिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा करते हैं तो आप वो सिमेट्री हो गई, वो सिमेट्रिकल फिगर हो गए, सिमेट्रिकल अल्फाबेट हो गए, और जिनके नहीं हो पाते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं हुए। तो जैसे ए लिखते हैं आप, ये ए लिखा, एक लाइन आपको खींचनी है कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर। अगर ऐसे खींचते हैं तो देखिए इधर ऐसा है, यहां ऐसा है, नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल इसको मोड़ दें, जैसे ऐसे मोड़ते हैं तो देखिए ये लाइन, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। इस तरीके से कुछ भी आपने आसपास देखिए चीजों को और उसमें कोई लाइन का आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं। अब देखिए जैसे फोल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं स्कूलों में या कहीं, जो बुक क्राफ्ट वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, कागज को मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद मान लीजिए फोल्ड किया हुआ कागज आप ले लें और कहीं से भी ऐसे कट कर दें, कोई डिजाइन बना दें, तो ये दोनों में, जो नीचे वाला पेपर है और ऊपर वाला पेपर, दोनों में ये कट निकलेगा। तो जो डिजाइन बनेगी इधर ऐसे करके बन जाएगी। पूरा पेपर खोलने में अगर बीच में कुछ काट देते हैं तो मिलता है। ये एक्टिविटी है, कोई भी पेपर ले लीजिए, पेपर को फोल्ड कर लीजिए। भाई एक पेपर है, ये फोल्डिंग पेपर है, फोल्ड मुड़ा हुआ है, पहले से ही दो पेपर हैं, और यहां कोई भी चीज ऐसे काट दीजिए। फिर इसको जब खोलेंगे पूरा पेपर, तो इधर जब खुलेगा तो देखिए यही चीज इधर भी ऐसे बन करके आएगा। और अब सिमेट्री लाइन क्या होगी? जहां से वो फोल्ड हुआ था, यही लाइन सिमेट्री एक्सिस होगा, जिसके इधर भी यही है और इधर भी यही है। ये एक्टिविटीज हैं। कोई भी कागज लीजिए, कैंची से मोड़िए, उसको कोई भी डिजाइन बना दीजिए, फिर कागज को जब आप खोलेंगे तो दोनों तरफ वही डिजाइन मिलेगी आपको। वो सिमेट्रिकल फिगर्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब जैसे स्क्वायर में सिमेट्री देखना, स्क्वायर ऐसे करिए, देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है। अब आपको एक लाइन खींचनी है, जहां से इसके दो इक्वल पार्ट हो जाएं। तो देखिए कितना आसान है। इसमें आप
कई लाइनें ऐसे खींच सकते हैं। जैसे आप ऐसे करके कट कर दें इसको, तो देखिए ये पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल मिलेगा, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं इसकी। तो ऐसे भी आप बराबर कर सकते हैं। इधर भी एक सिमेट्री लाइन हो सकती है, क्योंकि इधर इधर भी फोल्डिंग करने पर आसानी से मिल जाएगा बराबर। एक लाइन ये भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मोड़ दें तभी ये इसके बराबर ही आएगी, इक्वल दो पार्ट हो जाएंगे इसके। और एक लाइन ऐसे भी आ सकती है। ये स्क्वायर में हुआ ऐसा। स्क्वायर में आपने देखा कि जो सिमेट्री लाइन है वो कई हैं। कितनी मिल गई? 1 2 3 4 सिमेट्री लाइंस हैं, 4 एक्सिस हैं। 4 टाइप से स्क्वायर को मोड़ा जा सकता है, जिसे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये स्क्वायर की बात है। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या ऐसा संभव है? रेक्टेंगल में कितनी लाइन होंगी? ये रेक्टेंगल है। अब इसकी सिमेट्री लाइन देखिए। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें और इसको ऐसे मोड़ें, तो देखिए बराबर नहीं आएगा, तो ये लाइन नहीं बनेगी। यहां पर ऐसे आप मोड़ सकते हैं कि इधर का इधर से ओवरलैप कर जाएगी लाइन। बिल्कुल एक पूरा कागज यहां पर मुड़ सकता है। ये तो एक ये लाइन हो जाएगी, दूसरी इधर से आप ले जा सकते हैं। बस ये दो लाइनें सिमेट्री लाइन मिलेंगी आपको। अब ट्रायंगल देख लीजिए। ट्रायंगल में कितनी होती हैं? एक ट्रायंगल है ये। अब इसमें कोई लाइन आप नहीं खींच सकते कि जिससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ऐसे खींचते हैं तो एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। लेकिन अगर वो दो साइड इक्वल वाला ट्रायंगल मिल जाए आपको, आइसोसेलेस, तो देखिए दो साइड आपकी इक्वल हैं। देखिए जैसे ये साइड इक्वल है, तो आप बना सकते हैं कोई भी दो साइड। इसको बराबर कर लीजिए। ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहां से एक लाइन खींच दें, तो ये तो आधी आधी हो जाएगी और ये लाइन फोल्डिंग हो जाएगी। यहां से इसको मोड़ा जा सकता है। तो अगर वो दो साइड इक्वल वाला ट्रायंगल है तो उसमें एक सिमेट्री लाइन मिल जाएगी। अब देखिए कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें तीनों लाइनें बराबर हों। अगर ये 3 साइड हैं और 3 इक्वल हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसको ऐसे मोड़ें तो ये इधर मुड़ करके आ जाएगा, और इधर से भी एक लाइन हो सकती है और इधर से भी एक लाइन हो सकती है। तो इसमें 3 सिमेट्री लाइन आपको मिल जाएंगी। तो देखिए जो स्केलिन ट्रायंगल था, जिसकी कोई साइड बराबर नहीं थी, उसमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं थी, सिमेट्री एक्सिस नहीं था। जिसमें दो साइड इक्वल थी, उसमें एक सिमेट्री लाइन थी। और जिसमें तीनों लाइन इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें 3 सिमेट्री एक्सिस होंगे, 3 सिमेट्री लाइंस खींची जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। और स्फेयर या सर्किल को ले लें। सर्किल है, अरे ये सर्किल है। सर्किल में कितनी सिमेट्री लाइन हो सकती हैं, इसको सोचिए आप। कहीं से भी कोई भी लाइन खींच सकते हैं आप, कहीं से भी एक्सिस ले सकते हैं। देखिए जैसे सेंटर से जाने वाली लाइन होनी चाहिए, बस दोनों पार्ट इक्वल। चाहे ऐसे कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए, मतलब ये सेंटर से जाना चाहिए। तो इसमें अनलिमिटेड एक्सिस हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं। अब इसी तरीके से कम 10 डायग्राम्स आप बनाइए घर पर और उनमें सिमेट्री लाइंस खींचिए। यही होमवर्क है आज का, इसको चेक कर लीजिए। 2 काम हो गए। एक तो इंग्लिश अल्फाबेट में सिमेट्रिकल जितने अल्फाबेट हैं उनकी लिस्ट बनाइए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कहीं पर एक लाइन खींचे तो 2 इक्वल पार्ट में हो जाए, और ये हो गया। और 10 डायग्राम अपने आसपास की वस्तुओं के बनाइए जिसमें सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है, और कितनी टाइप की खींची जा सकती है ये भी उसमें दिखाएं। 10 है, 10 डायग्राम पहले बना लीजिए और उन डायग्राम में सिमेट्री लाइन खींचने की कोशिश करिए। देखिए कितने टाइप की हो सकती हैं। उसके आगे जैसे ये है तो इसमें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारी हो जाएंगी। ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल बनाया, 3 लाइनें हो गई तो यहां 3 लिख देंगे, इसके आगे 3 सिमेट्री लाइंस। इस तरीके से आप एक लिस्ट तैयार करेंगे और आप इसे बहुत अच्छा समझ पाएंगे। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है या देखने की जरूरत है तो अपने
घर में बुक्स में देखिए, छोटी क्लास में भी ये छोटी छोटी बातें हैं जो छोटे स्तर पर बच्चों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे संबंधित कहीं भी कोई भी बच्चा है तो उसे अवश्य देखने के लिए कहिए, और शेयर करने के लिए भी कहिए। खुद भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कहें कि वो अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।